हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में, और आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसी सीरीज़ जिनमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। सो लास्ट हमने स्टडी किया था कि जब रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए हम जो रो डेटा है उसे डिफरेंट सीरीज़ में क्लासिफाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज़ को स्टडी किया, मीन्स एक आइटम्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो हम उन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर अरेंज कर सकते हैं, और वो अरेंज करना और वो अरेंजमेंट कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज़। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो रो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो वाइड एरिया का डेटा हो। सो नाउ लेट वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So it is the series in which item cannot be exactly measured. The items assume a range of values are placed within the range or limits. Other words, data are classified into different classes with a range. The range is called class intervals. Means जब हम रेंज के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करते हैं तो वी हैव डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होती है? एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू के बीच में डेटा को अरेंज करती है। सो each item in the series is written against a particular class interval. The way of tally bar, the number of times a item occurs is shown as frequency against the class interval to which the item belongs. अब देखिए, जो रो डेटा है जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करते हैं तो पहले तो हम जो हमारे मार्क्स हमें अरेंज करने हैं उसके क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। इट इज़ गिवन द डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स बनाए हैं फर्स्ट 10 to 15। मीन्स हम उन स्टूडेंट्स को इस रेंज के अंदर पुट करेंगे जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं और 15 तक हैं। जिनके मार्क्स 15 से तो ज़्यादा होंगे लेकिन 20 से कम होंगे, देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 20 to 25। सो सेम, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं लेकिन 25 तक हैं वो सारे स्टूडेंट्स आपके इस क्लास में जाएंगे। देन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 25 to 30। तो जो एग्जाम्पल हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसी एग्जाम्पल को लेके यहाँ पर डिफरेंट क्लास इंटरवल्स बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 है, तो लास्ट जो क्लास इंटरवल हो रहा है वो 45 to 50 है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है मैं आपको शेयर भी कर दूँगा इमेज में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका वही है जो आपने क्लास 10th में टैली बार्स पढ़े हुए हैं। तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि 10 से 15, इन बिटवीन 10 to 15 हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कवर द मार्क्स। तो when we check there is a 4 students, so we will put the 1 tally mark for each item. So there is a 4 students who get the 10 marks, so we are putting the 4 tally bars. Next there is a 15 to 20, तो 15 से 20 मार्क्स के बीच में हम वहाँ पर चेक करते हैं देयर इज ए 5 स्टूडेंट्स। सो हम 4 टैली मार्क्स को पर ड्रॉ करते हैं और एक जो टैली मार्क होता है जो 5 के ग्रुप को शो करता है, विच इज़ शोइंग द ग्रुप ऑफ 5। ये देखिए आप, ये ग्रुप ऑफ 5 को शो कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ 5 के लिए हम एक जो टैली मार्क है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको क्रॉस करते हैं बाकी के 4 टैली मार्क्स को। तो ये एक तरह से ग्रुप ऑफ 5 की तरह रीड होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द शोइंग द 5, दिस इज शोइंग द 5। सो वी सी बिटवीन द 20 to 25 देर इज़ ए 8 स्टूडेंट्स। तो हम हर एक आइटम के लिए एक टैली मार्क
मार्क करेंगे, देन जैसे ही फिफ्थ टैली मार्क आएगा तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद अदर आइटम्स को हम डिफरेंटली राइट करेंगे, तो वी गेट देयर इज ए 8 टैली मार्क्स. So when we arrange data into frequency distribution and we draw a table, we make a three column. In number one column there is a class intervals, number two column there is a tally marks, and number three column there is a frequency. Frequency को जब हम मार्क करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू टैली बार करेंगे, हाउ मैनी टैली बार्स आर कम ऑन द गिवन क्लास इंटरवल. जैसे यहाँ पर 4 टैली मार्क्स हैं तो फ्रीक्वेंसी हमने 4 मार्क की, यहाँ पर 5 टैली मार्क्स हैं तो हमने फ्रीक्वेंसी 5 मार्क की, यहाँ पर 8 टैली मार्क्स हैं तो हमने फ्रीक्वेंसी 8 मार्क की. तो सेम लास्ट में अगर आप देखते हैं तो 1 टैली मार्क्स हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, बिकॉज व्हेन वी मेक डिफरेंट टेबल्स, तो जब हम डिफरेंट टेबल्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स को पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है. तो हम उन टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. नंबर वन इज़ क्लास. जैसे हमने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास को अरेंज किया है. और तो क्लास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड अ क्लास. तो क्लास वो होती है रेंज ऑफ वैल्यूज़ की जहाँ पर सेट ऑफ आइटम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, 10 to 15 आर द क्लासेस. तो ये एक्चुअली रेंज ऑफ वैल्यू शो कर रही है. यहाँ पर अगर हम कहेंगे 5 to 10 क्या है कि बिटवीन 5 to 10 ऑल आइटम्स विल बी कवर इन दिस क्लास. नेक्स्ट इज क्लास लिमिट. क्लास लिमिट क्या होती है? द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स. जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्लास लिमिट होती है. एवरी क्लास इंटरवल हैज़ टू लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो जो ये 5 है दैट इज़ लोअर लिमिट, और उसके साथ में इस क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है दैट इज़ 10. नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. मैग्नीट्यूड एक्चुअली जो आपकी रेंज है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड. So if we'll take example of a class 10 to 15, the magnitude of class interval would be 15 minus 10, that is 5. So जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हर एक क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. Here the formula is also given. The formula is I equals to L2 minus L1. I showing the magnitude and L2 showing the upper limit, L1 showing the lower limit of the class intervals. Now the next term is that is mid value. So mid value is the average value ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. जो हमने अभी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट उन्हीं दोनों लिमिट्स का जो एवरेज होगा वो मिड वैल्यू कहलाएगी. सो इसको फाइंड करने का तरीका है इट इज़ नॉन बाय एडिंग अप द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो हम दोनों लिमिट्स को ऐड कर देते हैं एंड डिवाइडेड इट टोटल बाई 2, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो द फॉर्मूला विल बिकम मिड वैल्यू इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ये आपका मिड वैल्यू का फॉर्मूला है. अगर हम चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं m इक्वल्स टू L2 प्लस L1 अपॉन 2. सो वी नो दैट, सो मिड वैल्यू को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमने अभी देखा था कि जो अपर लिमिट है उसके लिए L2 यूज़ करते हैं और लोअर लिमिट के लिए L1. तो फॉर्मूला विल बिकम m इक्वल्स टू L2 प्लस L1 अपॉन 2. सपोज एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मिड वैल्यू अगर निकालनी है और क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है L2 प्लस L1 अपॉन 2. तो L2 की वैल्यू है 20 क्योंकि ये अपर लिमिट है यहाँ पर, और L1 की वैल्यू है 10, इट इज़ ए लोअर लिमिट. दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे एंड वी हैव गेट 15, और 15 इज़ अ मिड वैल्यू. 15 क्या है? मिड वैल्यू है. सो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर.
So that's all for today, students. Thank you. Have a nice day.